नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 11 में बहुमंजिला इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया कि इमारत पुरानी थी और उसे फिर से बनाया जा रहा था और इसी दौरान उसकी छत गिर गई, जिसके बाद वहां मलबा ही मलबा नजर आया। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची और मलबे से 2 लोगों के शव निकाले, जबकि 3 और लोगों को भी मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं एनडीआरएफ की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुट गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कई बड़े अधिकारियों ने भी हादसे वाली जगह पर जाकर राहत और बचाव के काम को देखा। बिल्डिंग कोलैप्स किया है फर्स्ट पोर्शन में, जैसा कि इनके ओनर बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे हमारे सोलर पैनल्स लगे हुए थे, ऊपर मशीन्स थी और अंदर प्लम्बिंग का काम हो रहा था, लेकिन जब डिटेल्ड इंक्वायरी होगी तभी पता चल पाएगा। भारी बारिश के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में उफनते नाले को पार करते वक्त कांग्रेस विधायक हरीश धामी सैलाब के बीच फंस गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ये घटना तब उस वक्त हुई जब वो प्रभावित इलाकों के दौरे पर थे, लेकिन वहां से निकलना उनके लिए तब मुश्किल हो गया जब एक बरसाती नाले में अचानक मलबे का सैलाब आ गया। ये देख सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। भागो भागो भागो, अरे भागो। डर और घबराहट के बीच कांग्रेस विधायक और उनके साथ मौजूद लोगों ने रस्सी की मदद से बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज था और बड़े बड़े पत्थर भी रास्ते में थे, मतलब नाले को पार करना आसान नहीं था। खतरे की वजह से कांग्रेस विधायक को सबसे आगे रखा गया। वो धीरे धीरे नदी के दूसरे छोर के काफी करीब पहुंच गए, लेकिन तभी उनका पैर फिसल गया। अरे उठा लो उठा लो। ये देख वहां मौजूद लोग काफी डर गए। पीछे खड़े लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। 3-4 लोगों की मदद से उन्हें फिर से उठा लिया गया और कांग्रेस विधायक की जान बचा ली गई। ये बहते बहते हरीश धामी जी बच चुके हैं, आधा बह गए थे। इस हादसे में विधायक हरीश धामी के दोनों पैरों और हाथों में काफी चोटें आईं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक पिकअप गाड़ी में मीट ले जा रहे एक लड़के को कुछ लोगों ने हथौड़े से हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये मीट भैंस का है, जिसका सैंपल लेकर पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। लेकिन इससे पहले गुरुग्राम में जमकर हंगामा हुआ। मीट से लदी गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया और ड्राइवर वाली सीट पर बैठे शख्स को बाहर निकालकर उसे बेरहमी से पीटा गया। कुछ लोग उस पर हथौड़े से भी वार करते हुए नजर आए। इस मारपीट में उसके कपड़े भी फट गए। पुलिस ने उसे पीट रहे लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो उससे भी भिड़ गए। दावा है कि इसके बाद पुलिस के सामने घायल हालत में उसे कुछ लोग अगवा करके ले गए। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाकर किसान कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया और दिल्ली में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता कृषि भवन के सामने धरने पर बैठ गए, जिन्हें हटाने के लिए फौरन दिल्ली पुलिस पहुंच गई। और चेतावनी देने के बावजूद जब किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने धरना खत्म करने से मना कर दिया तो पुलिस वालों ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस से थाने भेज दिया। किसान विरोधी ये सरकार। इससे पहले किसान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथों में पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गए। किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता कृषि भवन के सामने पहुंचे हैं और इस तरीके से अचानक यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को महामारी कानून और इलाके में प्रदर्शन की रोक का हवाला देकर धरना खत्म करने को कहा। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट या धरना यहाँ पे बिल्कुल निषेध है। और एक नेता ने जब आनाकानी की तो पुलिस के जवानों ने उन्हें जबरन हटा दिया। यूपी के मऊ सदर विधानसभा सीट के विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जुगनू वालिया की 2,31,40,248 रुपए की संपत्ति जब्त की है। जुगनू वालिया के खिलाफ अलग अलग थानों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर के बिकरू कांड के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस सूबे में माफिया बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रही है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इंदर सिंह उर्फ जुगनू वालिया, जो आलमबाग थाने का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अपराध जगत में अपराध से अर्जित की गई प्रॉपर्टी को हमने कुर्क किया है। इसकी कुल वर्थ लगभग 2,31,00,000 से अधिक है, जिसमें इसकी गाड़ियां हैं, एक फ्लैट है, अकाउंट में जो पैसा था वह है। इस अपराधी के विरुद्ध 20 से अधिक मुकदमे कायम हैं।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक रिहायशी इमारत में आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग पूरी इमारत में फैल गई, जिसकी सूचना फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। जिसके बाद वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुट गईं। लेकिन आग बुझा रहे लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत में लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पूरी इमारत आग की भयानक लपटों में घिरी दिखी। यही नहीं, इमारत के अंदर रखा सारा सामान जलता दिखाई दिया। इस दौरान वहां मौजूद फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी आग बुझाने के लिए उस पर पानी की बौछार करते दिखे। सुशांत खुदकुशी केस की जांच कर रही पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस को अनुरोध पत्र दिया था कि मुंबई पुलिस सुशांत केस में पटना पुलिस का सहयोग करे, जिसे मुंबई पुलिस ने मान लिया। अब मुंबई पुलिस पटना पुलिस का सहयोग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 मानक वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मार्च के आखिरी हफ्ते में बड़ी संख्या में BS4 मानक वाली गाड़ियों को बेचने पर नाराजगी भी जताई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने BS4 मानक वाली गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी। इस बीच 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, जबकि 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसे देखते हुए डीलरों ने सुप्रीम कोर्ट से BS4 मानक वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की। इस पर 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने डीलरों को 10% गाड़ियों को बेचने की इजाजत दी थी, जिसका फायदा उठाते हुए डीलरों ने तय संख्या से ज्यादा गाड़ियां बेच दी, जिसके बाद 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद 31 मार्च 2020 के बाद बेचे गए BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फायरिंग की है, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। पाकिस्तान की ओर से यह फायरिंग देर रात 1 बजे तक चली, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर तोड़ा है। आपको जानकारी दे दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा, जिसमें एक जवान घायल हुआ है। पाकिस्तान की ओर से यह फायरिंग देर रात 1 बजे तक चली, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मध्य प्रदेश के सभी मंत्री अपने वेतन से कुछ हिस्सा मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देंगे। मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों ने 3 महीने का अपना 30% वेतन मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देने का फैसला लिया। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर और वेंटिलेटर समेत दूसरी चीजें खरीदने में किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील के बाद मंत्रियों ने यह फैसला किया। मंत्रिमंडल की बैठक में हम तय कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री राहत कोरोना के लिए जमा करवाएंगे। हैदराबाद में एक आदमी ने लॉकडाउन के दौरान 6,67,000 रुपए का बिजली बिल मिलने का दावा किया। इस आदमी ने बताया कि हर महीने उसका बिल 900 से 1,000 रुपए आता था, लेकिन इस बार ये लाखों में चला गया। ऐसा आ गया, इतना आ गया बोल के मैं रिपोर्ट किया कौन से वो ऑफिसर को, ऑफिसर करे तो उसको कुछ भी नहीं, मेरे सपोर्ट भी नहीं किया। यूपी के आगरा में एक कारोबारी से 350 करोड़ रुपए की अवैध वसूली मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का पिता कारोबारी के यहाँ काम करता है। बताया गया कि आरोपी ने अपने पड़ोसी का सिम कार्ड चोरी किया और उसी से कारोबारी को फोन कर 350 करोड़ की अवैध वसूली मांगी। सिम दूसरे पड़ोसी का चोरी कर उससे कॉल किया और पैसे की मांग की। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बिग बॉस 13 के प्रतियोगी रहे सिद्धार्थ शुक्ला का गाना दिल को करार आया रिलीज कर दिया गया। इस गाने में अभिनेत्री नेहा शर्मा भी हैं। राजस्थान का सियासी संकट बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है, लेकिन न्यूज 18 के पास वो लिस्ट है जिसमें अशोक गहलोत कैंप के पास सिर्फ 99 विधायक हैं, जिसमें से 92 विधायक ही जैसलमेर पहुंचे हैं, जबकि 4 मंत्री समेत 7 विधायक जयपुर में मौजूद हैं। न्यूज 18 के पास वो लिस्ट है जिसमें अशोक गहलोत कैंप के पास सिर्फ 99 विधायक हैं और जिसमें से 92 विधायक ही जैसलमेर पहुंचे हैं। राजस्थान पर सियासी संकट मंडरा रहा है। गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके पास 109 विधायक हैं, लेकिन न्यूज 18 के पास वो लिस्ट है जिसमें गहलोत कैंप के पास सिर्फ 99 विधायक हैं। हमारे विधायकों को खुद को, उनके परिवार वालों को, उनके मिलने वालों को धमकी भरे भी, दबाव से भी मानसिक रूप से परेशान करते विधायकों को।
बिहार में बाढ़ से जूझ रहे जिलों में तटबंधों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को तटबंधों और बांधों के टूटने का डर सता रहा है। जिसे देखते हुए कई जिलों में उनकी मरम्मत का काम तेज कर दिया गया। ऐसी ही एक तस्वीर समस्तीपुर से सामने आई, जहां प्रशासन के लोग गांव वालों की मदद से रिंग बांध को मजबूत करने में जुटे दिखे, ताकि उफान पर बह रही बूढ़ी गंडक नदी के कटान से बांध को बचाया जा सके। नदी से होने वाले कटान को रोकने के लिए कई लोग सीमेंट की बोरियों में रेत भरकर बांध के किनारे रखते नजर आए। कुछ लोग ट्रैक्टर से रेत की बोरियों को उतारते दिखे। यही नहीं, खुदाई करने वाली एक मशीन से भी बांध पर मिट्टी डाली गई। प्रशासन के द्वारा और ग्रामीण के सहयोग से 3 दिनों में रिंग बांध का निर्माण कराया गया है। इसी तरह की एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आई, जहां प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में तटबंध को टूटने से बचाने के लिए कई मजदूर रेत से भरी बोरियों को किनारे पर रखते दिखे, जबकि कुछ मजदूर बोरियों में मिट्टी भरते नजर आए। यही नहीं, गांव के लोग भी तटबंध की मरम्मत में जुटे दिखाई दिए। यहाँ पर ये टूट जाएगी यहाँ पे, तो उसके बाद तो यहाँ फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगी। परेशानी इस बात की है कि कई जगहों पर तटबंध से रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के गांव में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुशांत केस जांच पर अपना बयान दिया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा कि मुंबई पुलिस केस सुलझाने में काबिल है, ऐसे में उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाएं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं उन लोगों की निंदा करना चाहूंगा जो पुलिस की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस असमर्थ नहीं है। अगर किसी के पास इस मामले के बारे में कोई सबूत है तो वो इससे हमारे पास ला सकते हैं और हम पूछताछ करेंगे, दोषी को सजा देंगे। लेकिन कृपया इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार 2 राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। कोरोना संकट के बीच लंदन में मैडम तुसाद म्यूजियम 4 महीने बाद एक बार फिर खुल रहा है। कोरोना की वजह से इसे मार्च में ही बंद कर दिया गया था, जिसे अब कल से लोगों के लिए फिर खोला जाएगा। और इसके लिए वहां तैयारियां भी तेज कर दी गईं। म्यूजियम के कर्मचारी वहां रखे मोम के पुतलों को सजाते संवारते नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पुतलों को रंग रोगन करने के साथ उन्हें मास्क भी पहना दिया गया। एक कर्मचारी वहां मौजूद भारतीय फिल्म कलाकार दीपिका पादुकोण के पुतले को संवारती दिखी। इसी तरह ब्रिटेन की महारानी और शाही घराने के दूसरे सदस्यों के पुतलों को भी तैयार किया गया। कोरोना से बचाव के लिए वहाँ पूरी सावधानी रखने का भी दावा किया गया। लोग एक दूसरे से दूर रहें, इसके लिए म्यूजियम के फर्श पर निशान बनाए गए। यही नहीं, वहां आने वालों के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। भारतीय सेना पर बनने वाली वेब सीरीज और फिल्मों का प्रसारण अब आसान नहीं होगा। अब सेना पर बनने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के प्रसारण के लिए रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना होगा। रक्षा मंत्रालय को भारतीय सेना के जवानों और सेना की वर्दी के अपमानजनक तरीके से फिल्मों और वेब सीरीज में पेश करने की काफ़ी शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों को रक्षा मंत्रालय ने काफ़ी गंभीरता से लिया और फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया कि भारतीय सेना पर बनाई गई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज के प्रसारण से पहले रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना जरूरी कर दे। ऐसे में अब बिना एनओसी लिए भारतीय सेना पर बनाई गई फिल्मों का प्रसारण नहीं होगा। महाराष्ट्र में 5 अगस्त से मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत मिलने के बाद मुंबई के तमाम मॉल में हलचल तेज हो गई। खरीदारी करने वालों के साथ ही मॉल में काम करने वाले कोरोना से बच सकें, इसके उपाय होने लगे। और ऐसी ही तैयारी की झलक कुर्ला के एक मॉल में दिखी, जहां मॉल प्रबंधक तमाम काम करने वालों को अपनी और दूसरों की हिफाजत के तरीके समझाते दिखे। कर्मचारियों को बताया गया कि मॉल में घुसने से पहले गेट पर ही हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने जूते चप्पल सैनिटाइज करने होंगे, जिसके लिए खास तरह की मैट नजर आई। गेट से आगे बढ़ते ही हर शख्स को एक सेंसर के पास खड़ा रहना होगा, जो उसके शरीर का तापमान बता देगा। बुखार नहीं होने पर उस शख्स को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे, जहां मशीन को छूने की जरूरत नहीं होगी। और इसके बाद उसके पास जो भी सामान होगा उसे स्क्रीनिंग मशीन में रखने पर अल्ट्रावायलेट किरणें उसे भी वायरस से मुक्त कर देंगी। मॉल को इतना सैनिटाइज और इतना सेफ रखा जाए कि लोग यहाँ पे आने में काफी कंफर्टेबल रहें। मॉल के अंदर जगह जगह हाथ और सामान सैनिटाइज करने वाली मशीनें दिखी और सफाई करने वाले लगातार चप्पे चप्पे की सफाई के साथ ही छिड़काव करते दिखे। बताया गया कि मॉल में भीड़ न लगे, इसके लिए हर दुकान में एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो इसके लिए आइसोलेशन रूम का इंतजाम तो दिखा ही, साथ ही एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने की तैयारी भी नजर आई।
झारखंड के धनबाद में एक कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से कोरोना के एक मरीज की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके में मरने वाला कोरोना मरीज झरिया का रहने वाला था। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने सिलेंडर फटने की घटना से इनकार किया है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि नर्स की जगह कोई और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहा था, तभी धमाका हो गया और उस शख्स की मौत हो गई। यानी महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ने के बावजूद शर्तों के साथ मॉल खोलने की जो छूट मिली है उसे भुनाने की पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में 5 अगस्त से मॉल के साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, जो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। लेकिन मॉल में सिनेमाघर, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट को बंद रखना पड़ेगा और यहां आने वालों को मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इस सख्ती की वजह राज्य में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या है, जो अब तक 4 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म शकुंतला देवी रिलीज कर दी गई। फिल्म शकुंतला देवी ऑनलाइन रिलीज कर दी गई। ये फिल्म ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर रही शकुंतला देवी पर बनी है, जिसमें विद्या बालन मुख्य भूमिका में है। माई सेल्फ शकुंतला। मैथ्स में रूल्स नहीं है, सिर्फ जादू है। तैयार हो मेरे बेस्ट फ्रेंड मैथ्स से दोस्ती करने के लिए? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई। साथ ही आदेश नहीं मानने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आपकी ड्रेस ठीक नहीं होगी, शालीन ड्रेस नहीं होगी, तो मुझे तो लगता है कि फिर ये इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मजदूरों के मामले पर सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टल गई। कोर्ट ने सभी राज्यों से गांव लौटे मजदूरों के डेटा और उनके लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन कई राज्यों ने अभी तक अपने जवाब दाखिल नहीं किए, जिसके बाद अदालत ने जवाब देने के लिए इन राज्यों को और 3 हफ्ते का वक्त दे दिया। कोरोना संकट के बीच साउथहैम्पटन में खेले गए पहले वनडे में मेजबान इंग्लैंड ने आयरलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 172 रन बनाए थे। इसके बाद खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 28वें ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सीरीज का दूसरा मैच शनिवार को खेला जाएगा। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर ने नोटों को सैनिटाइज करने वाली मशीन बनाने का दावा किया है। दावा यह है कि मशीन सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही नोटों को सैनिटाइज कर सकती है। और चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस मशीन का परीक्षण भी किया गया। एक आदमी ने एक काउंटर के ऊपर रखी मशीन के अंदर 100 रुपए का एक नोट डाला, जिसे मशीन ने धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद काउंटर के दूसरी तरफ बैठे आदमी ने वो नोट निकाल लिया। दावा है कि सिर्फ इतनी देर में नोट और चेक इस मशीन से आसानी से सैनिटाइज किए जा सकते हैं। बताया गया कि मशीन के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइटें लगी हैं, जिनसे नोट सैनिटाइज होते हैं। We can get rid of any kind of infection and pathogen. नोटों को सैनिटाइज करने वाली इस मशीन को करेंसी स्कैनर नाम दिया गया और बताया गया कि यूनिवर्सिटी में जो भी नकद भुगतान करेगा उसके नोट इसी मशीन से सैनिटाइज किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए प्रसाद बनाने का काम जोरों पर है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद भगवान श्री राम को भोग लगाया जाएगा, जिसके लिए श्री मणिराम दास छावनी में पिछले कई दिनों से लड्डू बनाने का काम जारी है। 1,11,000 लड्डुओं को उस दिन प्रभु श्री राम को भोग लगाने के बाद आम लोगों में बांटा जाएगा। उस उत्सव की तैयारी के लिए आप यहाँ देखिए कि कई लोग लड्डू बनाने में जुटे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में मुंह पर मास्क लगाए कई कारीगर लड्डू बनाने में जुटे दिखे। कई महिलाएं भी लड्डू बनाती नजर आईं। कोरोना को देखते हुए वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने महंत वीरेंद्र से बात की, जिन्होंने बताया कि गाय के शुद्ध घी से बनाए जा रहे इन लड्डुओं को 151 थाल में सजाकर श्री राम का भोग लगाया जाएगा। 151 थाल में लड्डू जाएंगे और महंत नृत्य गोपाल दास जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको भोग लगाएंगे भगवान श्री राम को। एक दूसरी तस्वीर में वहां बड़ी संख्या में स्टील के बर्तन दिखाई दिए, जिनमें एक आदमी लड्डुओं को पैक करता दिखा, जबकि उससे थोड़ी दूरी पर बैठा एक दूसरा आदमी पैक किए गए बर्तनों पर महाप्रसाद का स्टिकर चिपकाता नजर आया। बात करने पर पता चला कि श्री राम को भोग लगाने के बाद इन लड्डुओं को देश भर के मंदिरों में प्रसाद के तौर पर भेजा जाएगा। ये 11, 21 और 5 ये 3 साइज में लड्डू जो है पैक किए जा रहे हैं डब्बों में। भारत के जितने भी हरिद्वार, ऋषिकेश, वहां भी इनको वितरित किया जाए। लड्डुओं को बनाने के दौरान साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस बात के संकेत दिए कि वो चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि टिकटॉक के अलावा उनके पास दूसरे विकल्प भी हैं।
looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई 30 से ज्यादा मौतों के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। इस मामले में पंजाब पुलिस ने अमृतसर से बलविंदर नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2 दिन पहले इस महिला की बेची गई शराब को पीने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और अब मरने वालों का आंकड़ा 38 तक पहुंच गया, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए 4 सदस्यों की एक SIT का गठन कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। मुंबई और आसपास के इलाकों में पानी की कटौती का फैसला किया गया क्योंकि इस बार मानसून में पिछले साल की तुलना में कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में पानी की 20% कटौती का फैसला किया गया है। आमतौर पर इन इलाकों में मानसून में होने वाली 70% बारिश जुलाई और अगस्त में होती है, लेकिन जुलाई में कम बारिश हुई। यही नहीं, प्रशासन के मुताबिक कम बारिश की वजह से मुंबई, ठाणे और भिवंडी को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में सिर्फ 34% पानी बचा है और अगर अगस्त में भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो आने वाले महीनों में पानी की कटौती और बढ़ सकती है। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने महाराष्ट्र के एक मंत्री पर सुशांत केस के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी और सुशांत केस की CBI से जांच करवाने की मांग की। बीजेपी विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल में शामिल एक नेता आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य की पुलिस ये जांच ठीक तरह से नहीं कर रही है क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल में मुंबई में रहने वाले एक युवा मंत्री का निहित स्वार्थ इस जांच में छिपा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को देवघर के बैद्यनाथ मंदिर समेत राज्य के दूसरे धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार करने को कहा। अदालत ने टिप्पणी की कि अनलॉक में मिली छूट के बाद सब कुछ खुल रहा है तो धार्मिक स्थल क्यों नहीं। पंजाब में अनलॉक 3 में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। पहले रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होता था। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज पहले की तरह 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ ही शादी समारोह में 30 लोग जबकि किसी के अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु की पश्चिम लेन की शुरुआत हो गई। इसका उद्घाटन राज्य के CM नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। ये लाइफ लाइन है और हम उम्मीद नहीं था लोगों को कि ये पुल कभी क्या कहते हैं कि बनेगा। दक्षिण कोरिया के हेजॉन में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बाढ़ का खतरनाक रूप ले लिया। वहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक आदमी की मौत भी हो गई, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम तेज कर दिया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई गाड़ियां छत तक पानी में डूबी दिखी। गाड़ियों के पहिए बाढ़ के पानी में तैरते नजर आए। खिड़कियों पर खड़े लोगों को मदद का इंतजार करते हुए देखा गया। बताया गया कि वहां बाढ़ में 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां फंसे लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से कई नदियों ने भी खतरनाक रूप ले लिया। देश में मोबाइल सेवा की शुरुआत के 25 साल पूरे होने पर मोबाइल कंपनियों के संगठन COAI ने एक वेबिनार किया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हुए और देश में 5G टेक्नोलॉजी को तेजी से बढ़ावा देने की अपील की। Here I specifically refer to the fact that India still has 300 million mobile subscribers trapped in the 2G era. Their feature phones keep them excluded even from the basic uses of internet. At a time where both India and the rest of the world are standing at the doorsteps of 5G telephony, I think necessary policy steps should be taken with utmost urgency to make 2G a part of history. नेपाल के धारदिंग में एक मोटरसाइकिल सवार तेज बहाव में फंस गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की तेज धारा के सामने वो संतुलन नहीं बना सका और मोटरसाइकिल समेत पानी के साथ बहने लगा। तेज बहाव के बावजूद उसने अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार करने की कोशिश की। बाइक सवार को बहता देख वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। इसके बाद 2 लोग नदी में उतरे और तेज बहाव में फंसे आदमी को बाहर निकाला। बाद में रस्सी की मदद से उसकी मोटरसाइकिल को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया। अमेरिका की ह्यूस्टन में केमिकल के एक गोदाम में आग लग गई। ये आग किस वजह से लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन उससे पहले अभी देखते हैं वजह से ये बहुत तेजी से फैल गई और उसने गोदाम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।
आग लगने के बाद गोदाम से भीषण लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया, जो पूरे इलाके में फैल गया। एहतियात के तौर पर गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से गुजरने के लिए भी मना कर दिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां आग बुझाने में जुट गई। दमकल कर्मचारी गोदाम को चारों तरफ से घेर कर वहां पानी की बौछार करते दिखाई दिए। कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में गोदाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नेपाल के अड़ियल रुख की वजह से इस बार भी बिहार को बाढ़ का सितम झेलना पड़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक नेपाल में 3 अहम बांधों के निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हर साल की तरह इस बार भी नेपाल की तरफ से काफी ज्यादा पानी बिहार में दाखिल हो गया और राज्य के 10 से ज्यादा जिलों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आयोग ने बताया कि बिहार में 24 जगहों पर नदियां अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जितना सहयोग अपेक्षित सहयोग अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नोटों को सैनिटाइज करने वाली मशीन बनाने का दावा किया। दावा यह है कि मशीन सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही नोटों को सैनिटाइज कर सकती है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस मशीन का परीक्षण भी किया गया। एक आदमी ने एक काउंटर के ऊपर रखी मशीन के अंदर 100 रुपए का एक नोट डाला, जिसे मशीन ने धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद काउंटर के दूसरी तरफ बैठे आदमी ने वो नोट निकाल लिया। दावा है कि सिर्फ इतनी देर में नोट और चेक इस मशीन से आसानी से सैनिटाइज किए जा सकते हैं। बताया गया कि मशीन के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइटें लगी हैं, जिनसे नोट सैनिटाइज होते हैं। We can get rid of any kind of infection and pathogen. नोटों को सैनिटाइज करने वाली इस मशीन को करेंसी स्कैनर नाम दिया गया और बताया गया कि यूनिवर्सिटी में जो भी नकद भुगतान करेगा उसके नोट इसी मशीन से सैनिटाइज किए